मास्टर साहब आए हमारे पास, तो एक जोड़ी कपड़े लेकर आए, हमारे दोनों में एक ही जोड़ी कपड़े लेकर आए हमारे घर है, और हमारे हमता हमारे घर तो मास्टर साहब वही आप एक कपड़ा बस्तर हम आपको लाए हैं, वो आप पहनोगे, आपकी वापसी नहीं करोगे। क्यों हमारे पहले आपने हमारे नाप बनवा दे, फिर वापस में दे दे कि आप बनवा लाओ, अब भी पहनोगे। पहले लेकर आए तो मैं ये कह दी तुम सिलवाई अपने नाप की सिलवा ले लो, फिर मैं रख के अपन ऊपर रख के दे देगा पहन ले तो पहन ले तो अब की आगे उन्हें पहले कैसे आपकी हम आपको पहनेंगे नहीं, हम आपको पहनने पड़ेंगे, हम लड़के की शादी हैगी और हम आपको पहनने पड़ेंगे। ठीक है ना, देखा जाएगा दीपावली में देखेंगे, अभी देखते हैं दीपावली में कपड़ा लेके ऐसा करो सिलवा के जाएगा, हमारे नाप की सिलवा नहीं होगी कि नाप दो, नाप वो काल बोलो गुरु का नाप क्या होता है, जैसे तुम्हारी इच्छा थी ढीले आ रही जैसे मर्जी थी तुम्हारी सिम्बाई बढ़िया है, दिवाली में आएगी सिल के तो दिवाली बुलाई उन्हें हमें पसंद नहीं, तुम ये साहब पे रखे हो ये बस्तर एक जोड़ी और आएगी वहाँ पे, याद है एक जोड़ी और बस्तर और आएगी, बस्तर आ गए तो हमने किया अब ये हम आप पहनेंगे, मगर कौन से पहने वहाँ साहब बताओ, ये पहने किसी पहने कि सब पहने वो सभी ले आएंगे, फिर दिवाली को बस्तर आएगी तो हजारों बस्तर आएंगे, कोई कमी है, गल झूठ बोले थे बोले क्या ज़्यादा सही है, झूठ बोलो आवाज़ दो हैं, आवाज़ सही बात है, सही बात। तो हम हजारों रुपये हम कैसे पहन लेंगे, और यहाँ चढ़ भी लग जाएंगे कपड़ा लग जाएंगे तो भीड़ भीड़ जाए वो अच्छा ही लगता है, इसीलिए हम कैसे पहने को उपाय बताया, उपाय तो वही उपाय बताया कि हमें एक रात के दिन एक रात को हमें तकलीफ हुई, हम बेहोश रह गए, बेहोश रह गए तो आपकी जो शरीर की मालिक थी वो रो रही थी, सत्य झूठे सही बात हैं, शरीर की मालिक जो रो रही उसने आपको याद किया, माँ साहब आपको याद किया, और आप आधी रात के समय पर 12-1 बजे 1:30 बजे और आप गाड़ी लेके बदायूं से आप आ गए, सत्य झूठे सही बात जब ले गए आप और हमें पता नहीं आप कहाँ ले गए कहाँ ना ले गए, हमने तो ला के आप हमें लिटा के आप कहीं ले गए, ले जाने के बाद में सवेरे को होश हुआ आप रात में लिटा के ले गए, मतलब यानी ले भी गए और लाट के लटा के हमें चले गए। जैसे रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बैठे बैठे रो रहे थे और विलाप कर रहे थे, जैसे लक्ष्मण जी रो रहे थे और हनुमान जी ला करके रात रात में बूटी ला करके और लक्ष्मण जी को जिंदा करके चले गए थे। लक्ष्मण जी को और पता नहीं कि किस समय जिंदा हुआ किस समय नहीं हुआ, इस समय हमारे साथ में आपने ऐसा किया। अब देखिए हमारी सब रोज आती रहती है और नहीं रहती, आज हम तुम्हारे बस्ते पहनेंगे, क्यों आपने हमारे आपका जीवन रात रात में हमारा जीवन दिया, ना आती न मन क्या हो जाता हमारा, हमें सेवा का मौका आपने दिया, हम आपके बस्तर पहनेंगे और आपकी बस्तर पहन करके हम सेवा करेंगे। इतनी बात कह करके हमने कंधा पर में रख ली बस्तर, रखने के बाद में हमने रख ले और की चढ़ाएंगे और आपकी पहनेंगे, आपकी ये बस्तर पहनेंगे और आपकी पुचड़ाएंगे, ठीक है। हमने कबूल कर ले, जब पहले लड़का की शादी उनके किया आखिरी हमारी शादी है कि आप कबूल करो, हमने कबूल कर ले। फिर साहब वो कपड़ा पहनते हुए कोई बात नहीं, चलती आई चली गई, दिवाली लगी। अच्छा, दिवाली के बाद में पूरी लगाई हुई शादी, माँ साहब की शादी हुई, शादी के हॉल में वो उनके भामरे पड़े थे, लड़का की भामरे 27 तारीख बाद गई, 28 तारीख भामरे पड़ी, 7 बजे करीब पर टाइम नहीं देखा, मगर उस समय समय पर हो रही थी समय तैयारी और भामन की हवन वगैरह हो गया था। तो हमने फ़ोन कर दिया माँ साहब को, और फ़ोन करते समय हमने माँ साहब एक बात के हिसाब से कही, गुरु जी हमारे जो भामरे पढ़ने वाले हैं ये हमारे माता पिता हैं, हम देख रहे इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी, और ये फेर वाले हैं और हम अवतार, हमारे प्रभु अवतार ले इनको अपना, ये जल्दी जल्दी फेर ले, चिंता करें। इतनी बात कहने के बाद में इनको उत्तर में वो बात करती है, वो वहाँ पर बात कर। शाम को फिर हमने कही मास्टर साहब जी, मास्टर साहब परे फिर क्या हमने आपने कुछ कहा, हमने आपसे बताया, कहाँ कहा था आपने? मैंने हमने क्या कहा था कि आपने कि हमारे माता पिता जन्म में नहीं फिर पड़ रहे उनके, तो मैंने आपको पता है कि आप बता रहे कि हमने क्या बताएं, मैं आपको ऐसा करो, ये प्रचार कर दो, नेट पर डाल दो, प्रचार कर दो इस चीज़ का कि इस रीति में 27 शादी हुई है और 28 में ब्राह्मण पड़ी हैं, जिस समय हमारे इनके मास्टर साहब के लड़का की बबलू और लड़की की उनकी भावरें पड़ी उस समय पे ही तो प्रभु का अवतार होगा 9-10 मास में, ये हमने बोला था। वो बात बाहर ही बुद्ध के आने के बाद में, अभी बुद्ध हुआ आया है 6 तारीख को, तो 6 तारीख की रात को हमें 5 तारीख के हमने घर में हमारी कुछ ऐसी बात चली जिससे हमारे मुंह से सवेरे को करीब रात भर में दिमाग ऐसा रहा, उल्टी तेरी गुहार के शरण में पहुँचने के बाद में गुरु ने कहा भाई ज़्यादा परेशान मत हो, हमारा मन विचलित हो गया कि हम पद्देश ठान जाएँ जिससे हमारी गुजर बसर हो और कैसे हम खाना पीना हमारा चलेगा। ज्ञान सिंह वाले सोची और कही जगह सोची हम वहाँ चले जाएँ। फिर जाने के बाद देखते तो हमारे पति हमारे यात्री गुरुवार के भक्त लोग आते हैं, हमारे गुरु भाई ये कहाँ जाएंगे, मगर नहीं जाते तभी कोई नहीं है, और जाते हैं तो भी नहीं, और हम अटके हुए मजार में अटके हुए जिससे हम जवाब नहीं दे पा रहे। फिर 2:30-3 बजे करीबन 2:30 बजे 3 बजे गुरु जी ने एक प्रश्न कहा हमसे कि तुम ऐसा करो हमारे पास रहो और हम 400 रुपये मजदूरी तुम्हें देंगे, जो मजदूरी तुम्हारी बनती है, बेलदारी मजदूरी आज 400 चल रही है, तो बेलदारी की मजदूरी हम देंगे और आप हमारे यहाँ काम करते हो। सर में बोलिए ऐसे ऐसे बात है, और हमसे बोली होगी हमने बड़े, और आप हमारे स्थान पर रहिए, जीवन में अपना वहीं काम दीजिए, बता दीजिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये हमसे बोल दिया। हमने वो बोलने के बाद में हम बड़े प्रेम से रहे आए। सुबह ही हम जब दिन निकलता है सुबह ही, तो रामचंद्र जी का आप देखा होगा, राम की लीला देखी होगी, जब शत्रुघ्न वगैरह भारत सबका काम करने के बाद में मृत्यु हो जाती है, तो भरत जी के रामचंद्र जी के पास कौन पहुँचते हैं? धर्मराज जी। धर्मराज पहुँचते हैं और कहते हैं भाई तुम्हारा कार्य पूरे हुआ और चलिए आप मेरे साथ, हमारे साथ चलिए। तो देखिए हमारे पास सुबह ही 6 बजे जाने के बाद में क्या धर्मराज कौन होते हैं? जो कागज लिखा पढ़ी करते हैं, अंत में लिखा पढ़ी करते हैं, वही होते हैं। हमने क्या देखा सुबह ही 6 बजे 6:30 बजे करीबन, यानी इनका नाम अभी चिनाई हुए, अभी चिनाई तुमने चाबी ली थी, जो धर्मराज एक महात्मा का उदाहरण करके जैसे रामचंद्र जी वहाँ पहुँचते इस तरह हमारे पास भी 40 हो गए। तो क्या पहुँचे कि भूदत्त शमशान के जो लिखत हैं, लिखा पढ़ी पर्चा काटते हैं, सुबह 6 बजे पर पहुँचे, बुधवार को 6 तारीख को। अब हमने कही कि उन्हें जाके अंतराम आवाज़ लगाई, अंतराम कहाँ पर हो, कैसे कैसे महाराज, क्या आपके भक्त को एक धोखा लेकर के प्रभु धर्मराज जी बुधवार को पहुँचते 6 तारीख को, तो क्या कहते हैं अंतराम तुम्हारे भक्त लोग आ गए। प्रभु हम 9 बजे गुरुगाय ने पहले पूछा था, 6 बजे 2:30-3 बजे बोलते प्रभु जी आप रवाना हो जाओगे और आप जाके जीवन नहीं व्यतीत कर दोगे। हमसे कुछ दिन पहले बोल दिया है और हम बड़ी अच्छी बात है प्रभु आप पधारे, यानी उधर गुरु में आने छुट्टी करके हमारे पहुँचा दिया कि आप पूरा जीवन वहीं बिताएंगे। इधर धर्मराज जी पहुँच जाते हैं कि आप चलिए वहाँ आपके भक्त लोग आ गए और आप उनको देखिए महाराज 9 बजे आ जाएंगे।
आप बड़ी कृपा हुई महाराज जो हमारे धर्म पर पधारे आप। ये बात तक तो हम यहाँ दिखा